जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है मोहसिन शकील और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज हमने स्टाइलिंग के बारे में कुछ एट्रीब्यूट्स के डिस्कस करना है। सबसे पहले है फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, HTML पे कमांड कैसे करते हैं, बॉर्डर बॉक्स कैसे लगाते हैं, बॉर्डर रेडियस को कैसे बढ़ाते हैं, स्टाइल का टैग हम किन के अंदर लगा सकते हैं, बॉडी के अंदर लगा सकते हैं, H1 के अंदर लगा सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर लगा सकते हैं। और जो ये हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो स्टाइलिंग के लिए हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो है CSS। CSS के अंदर दो होती हैं, एक होती है इंटरनल CSS और एक एक्सटर्नल CSS। हम इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट विद फ़ॉन्ट साइज़ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ लिखा। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है परसेंटेज में और एक होती है पिक्सल में। जो पिक्सल है ना वो हमें बहुत ही बड़ा साइज़ दे देता है, जो परसेंटेज होती है ना वो हमें नॉर्मल साइज़ देता है। पहले हम परसेंटेज में देख लेते हैं। सपोज 20%। पेज को रीलोड करेंगे। दिस इज़ 20%। तो अब मैं दिखाता हूँ 20 पिक्सल। पेज को रीलोड करेंगे। देखिए, ये देखिए इन दोनों में कितना फ़र्क है। इसका 20 px का 20 और परसेंटेज का 120 बराबर है। ये देखिए, फ़ोन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसका px का 20 और परसेंटेज का 120 जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ ये बराबर होता है, ये उसके बराबर होता है। ये देखिए, अब मैं इसके आगे एक और एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूँगा, वो है फ़ॉन्ट फैमिली। ये कि हमारे फ़ॉन्ट को कोई नया स्टाइल दे देता है। तो मैं मोस्टली पैराग्राफ जो है वो टाइम न्यू रोमन में लेके जाते हैं, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। लेट्स चेक कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। ये देखो, पैराग्राफ का कलर थोड़ा सा कलर कह रहा हूँ, फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है। जी तो चलते हैं अब यहाँ पे अब मैं हेडिंग दूँगा। तो यहाँ पे H1 के अंदर मैं हेडिंग दूँगा। यहाँ पे लिखूँगा ग्राफिक DS ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इसके अंदर मैं स्टाइल का टैग अप्लाई करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा पैडिंग लेफ्ट 50 px। फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो टाइम SEGO कर लेते हैं। लेट्स चेक कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। ये देखें, सॉरी इसे ना पैराग्राफ के दरमियान लेके आना। तो उसके लिए मैं इस पूरे को कॉपी करूँगा, इसके नीचे लाकर कंट्रोल यहाँ पे करूँगा पेस्ट। मैं इसको ऊपर से इसे रेस कर दूँगा मैं। जी तो चेक करते हैं। जी तो ये देखें बिल्कुल बराबर है कंटेनर के, तो ये देख लें। जी तो अब बारी है हमारे कमेंट की। कमेंट क्या करता है, जैसे कि अब कोई इंजीनियर पढ़ेगा आपकी वेबसाइट, कमेंट एक हाइडिंग की तरह काम करता है कि
ये इतना यहाँ के ये मतलब कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक कि मेरा नैप बार शुरू हो रही है। यहाँ पे लिख देगा स्टार्ट नैप बार और उसे कमेंट कर देगा, फिर नीचे जाके लिख देगा एंड नैप बार, तो फिर उसे एंड कर देगा। नैप बार लिख के तो उसे कनेक्ट कर रहा हूँ, कमेंट कर देगा। कमेंट का मतलब चीज़ है कि चीज़ लिखी होती है पर आपके सामने नहीं शो होती ब्राउज़र पे। जी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माय कमेंट। कमेंट लिख लिया। सबसे पहले आपको ब्राउज़र पे चेक करवा देता हूँ, रिलोड करेंगे, ये देखें लिखा हुआ आ गया दिस इज़ माय कमेंट। ठीक है, तो अब इसे कमेंट करने का क्या तरीका है, कंट्रोल और बैकस्लैश इनको प्रेस करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि लिखा होता है पर ब्राउज़र पे नहीं शो होता। अगर ये देखें लिखा था ना, मैंने जैसे कमेंट किया ब्राउज़र से गायब हो गया। कमेंट हाइडिंग देने के लिए होता है कोडिंग में, ताकि चीज़ों को पढ़ने में आसानी हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ हो रही है। तो जब कंपाइलर पूरे कोड को रीड करता है ना तो इस चीज़ को स्किप कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका जो ये सिंबल है ना, ये वाले, इसे वो कहता है कि ये मेरे लिए यूज़लेस है, पर जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उन्हें पता लग वो चीज़ को हाइडिंग देने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइडिंग देने के लिए इस्तेमाल होती है ये, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक नैप बार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा वो है कार्ड्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा इमेज है, ऐसे करते हैं वो। जी तो ये हो गया। अब हमारे पास है बॉर्डर। बॉर्डर ये है कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर एक रेक्टेंगुलर बॉर्डर को क्रिएट करते हैं, जैसे कि हेडिंग है, वो पैराग्राफ है, कुछ भी है। उस बॉर्डर की 3 प्रॉपर्टियाँ। एक है कि उस बॉर्डर को आपने कितने साइज़ का बनाना है, मतलब जो उस बॉर्डर की बाउंड्री है उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, 20 पिक्सल करना है, 30 पिक्सल करना है। दूसरा हमने उसे सॉलिड बनाना है। तीसरा पैरामीटर होगा कि हमने उस बॉर्डर को कलर क्या देना है। ये 3 पैरामीटर बॉर्डर की बेस में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे H1 हाइडिंग मैंने कहाँ पे लगाई थी, ये इससे आगे मैं लिखूँगा बॉर्डर। सबसे पहले हमने इसकी थिकनेस लिखनी है, वो लिखेंगे 2px और सॉलिड कलर रेड। तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। ये देखें, ये स्नैपलैक, ये देखें स्नैपलैक। फिर इसकी एक और प्रॉपर्टी है, उसे कहते हैं बॉर्डर रेडियस। वो जो इनके जो ये कोने हैं ना, इनको कर्व शेप में ले आएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं। यहाँ पे अपने सेमीकोलन से आगे शुरू करना बॉर्डर रेडियस। तो ये बॉर्डर रेडियस 3rd नंबर पे लिखा। सपोज मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल्स। लेट्स सी कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। ये देखें कर्व शेप में आ गया, कर्व शेप में आ गया। इसमें हमने 4 चीज़ें देखी हैं। तो
अब मैं चाहता हूँ कि जो रेडियस, ये जो बॉर्डर है ना, ये इस कंटेनर के अंदर आए। मसलन कि इसके साथ जैसे पैराग्राफ इसके लेवल है वैसे ये है। उसके लिए मैं दूंगा बॉर्डर विड्थ दूंगा मैं 50px। ठीक है। तो ये चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। बॉर्डर 50%। यू की गलती आ गई ना इसमें, ये देखें मैंने यू भी लिखा हुआ है साथ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यू को ख़त्म करूँगा और यहाँ पे आऊँगा और डिलीट करूँगा। तो ये देखें थोड़ा मसलन के ना पीछे आ गया थोड़ा, तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा लेने के लिए 60px कर दूँगा। और क्या होगा, 60% कर दूँगा। तो देखें अब उसके बराबर आ गया। आप इनकी हेल्प से लिस्टिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और टेक्स्ट को भी इम्प्रूव कर। तो एक और चीज़, अगर यहाँ पे मैं ये स्टाइलिंग करने लग जाऊँगा तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ही मतलब के ना खिचड़ी पक जाएगी। तो इसके लिए मुझे स्टाइल का टैग यहाँ हेड के ऊपर पेस्ट करना होगा। स्टाइल का टैग लगाऊंगा तो मैं जो नीचे सारी प्रॉपर्टीज़ है ना, इन सबको इसके अंदर डिफ़ाइन करवा दूंगा। तो यहाँ पे तो साफ मतलब के बिल्कुल सही हो जाएगा और ऊपर खिचड़ी पक जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। सपोज़ मेरा ये H4 है, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ये H1 है, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ये P है, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ है। इन सबको मैं इस स्टाइल के टैग के अंदर डिफाइन करूँ। तो जस्ट राइट स्टाइल, स्टाइल का टैग के अंदर अब ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि स्टाइल के टैग के अंदर अगर आप बॉडी है तो बॉडी में जो आपने प्रॉपर्टी यूज़ किया वो आप यहाँ पे लिखेंगे। H1 में जो प्रॉपर्टीज़ आपने यूज़ किया वो आप यहाँ पे लिखेंगे। पैराग्राफ के पेज में जो आपने लिखा पैराग्राफ में उसकी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम H1 के प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैंने H1 लिखा, ठीक है। यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से काम करना है। ये कोमा से इस सेमीकोलन तक पैडिंग लेफ्ट 50px, इसे यहाँ से कट किया, पेस्ट किया। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली, इसे आपने बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, Ctrl+X से कट, Ctrl+E से पेस्ट। तीसरी है हमारी बॉर्डर रेड कलर, Ctrl+X से कट, Ctrl+V से पेस्ट। और ये नेक्स्ट हमारे पास
विड्थ 60%, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल वी से पेस्ट। अब मुझे स्टाइल का टैग अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ जहाँ H1 पूरी वेबसाइट पे होगा वहाँ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होगी। तो ये देखें, किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया किसी तरह का, क्योंकि मैंने H1 की प्रॉपर्टीज़ को इसमें कॉल करवा दिया। यहाँ तक क्लियर है? ये तो बहुत आसान। अब मोस्टली हम CSS की आसान फॉर्म है। अब हम इसे एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS में से कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे अभी कर, इसकी हम एक फ़ाइल बनाएंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम उस फाइल के अंदर कॉल करवा देंगे। यहाँ से इसे कट कर देंगे, ऐसे कॉल करवाएंगे। अब आपका ये बेसिक फ़ोल्डर जो है, इसके अंदर आप एक फ़ोल्डर बनाएंगे CSS, कैपिटल में नहीं मेंशन करना है। यहाँ पे एक फाइल style.css, अब जो आपने यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज लिखी हैं यहाँ से कट करेंगे, कंट्रोल एक्स से कट। ओहो सॉरी, यहाँ से करना था, कंट्रोल एक्स से कट, स्टाइल कंट्रोल वी से पेस्ट। तो अब हमें स्टाइल के टैग की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे सिस्टम के अंदर ये style.css वाली फ़ाइल कैसे एक्सेस होगी? मुझे अपनी HTML फाइल को CSS फाइल के साथ लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए आपको मेटा के नीचे आना पड़ेगा। तो देख लें, सबसे पहले पेज को रिलोड करके देख लेते हैं। देखें, अब मेरे पास कोई स्टाइलिंग नहीं है, तो मुझे ना सबसे पहले लिंक करनी पड़ेगी। लिंक के लिए कोड आप किसी भी वेबसाइट के सोर्स कोड से इसका कोड उठा सकते हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मुझे तो वैसे याद है। लिंक रिलेशन REL, इसका मतलब होता है रिलेशन। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल शीट, स्टाइल शीट। अब ये जो href है मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा href, इसके अंदर मैं लिखूँगा CSS /style.css। तो मैं इसे क्लोज कर दूँगा। दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल CSS। अब मैं जब दोबारा अपने पेज को रीलोड करूँगा तो देखिएगा क्या आउटपुट आती है। ये देखें, स्टाइलिंग मेरे पास दोबारा आ गई जैसे मैंने उससे रिलेशन करवाया। लिंक स्टाइल शीट को अपनी HTML शीट के साथ लिंक किया। तो अब ये जो है H1 की प्रॉपर्टीज़, इसे हम कहते हैं नॉन मिनिफाइड CSS। इसके अंदर भी दो CSS होती हैं, नॉन मिनिफाइड CSS या अनमिनिफाइड CSS, और एक होती है मिनिफाइड CSS। ये है कि जब हमारा कंपाइलर हमारे कोड को रीड करता ना, अगर 100 लाइन है तो वो 100 लाइन को बार बार रीड करेगा। जहाँ पे फुल स्टॉप ख़त्म होगा वो आगे से रीड। इस टाइम रिलेशन में क्या होगा कि पेज की जो लोडिंग स्पीड है ना वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी।
अब हम इसे मिनीफाइड CSS में कन्वर्ट कैसे करेंगे, चलो देखते हैं आगे हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो मिनीफाइड CSS में क्या होगा, उसमें वो H1 की हेडिंग देगा, 2 कर्ली ब्रेसेस शो करेगा और उसके अंदर ही एक ही लाइन में सारा कोड प्रॉपर्टी जो है वो शो करवा देगा। लिए ना एक वेबसाइट है, उसका नाम है मिनीफाइड CSS। क्रोम पे जाएंगे, मिनीफाइड CSS पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लॉग सा बना आ जाएगा। वहाँ पे आप अपना ये वाला कोड जो भी आपको ने मिनीफाइड CSS में करना है, इसे कॉपी करेंगे, वहाँ जाकर पेस्ट करेंगे और मिनीफाइड बटन नीचे दिया होगा वैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे वाले बॉक्स में आपके पास आउटपुट आ जाएगी। तो आप उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं सॉरी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है अभी। तो सबसे पहले अब मैं ऐसे ही पैराग्राफ के टैग को करूँगा, कहाँ गया अभी। सबसे पहले इसके नीचे मैं लगाऊंगा स्टाइल का टैग, इसके अंदर मैं कॉल करवाना चाह रहा हूँ पैराग्राफ को। यहाँ पे P लिखा, कर्ली ब्रेसेस लगाई, अब इसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ को कॉल करवाऊँगा। यहाँ से आपने बहुत ध्यान से करना है। पैडिंग लेफ्ट 50 px, कट किया, पेस्ट किया, कट, पेस्ट, कट, पेस्ट, कट और ये पेस्ट। अब मुझे स्टाइल के टैग की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे यहाँ से रेस कर दूँगा। अब मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, जस्ट रीलोड करता हूँ तो कोई आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए सेम चीज़ वही, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसी तरह ही इसे इमेज को भी इसके अंदर ही ला सकते हैं और इसको CSS की फ़ाइल के अंदर भी ला के शो करवा सकते हैं। मिनीफाइड CSS कर सकते हैं, नॉन मिनीफाइड CSS कर सकते हैं। आज हमने ये डिस्कस किया। कल का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़े का लेक्चर है, तो मिस ना कीजिएगा। कल के लेक्चर में पहले बता दूंगा तो क्या मज़ा रह जाएगा, बहुत मज़ा आने वाला है कल के लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।